हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, जहां हम आप वास्तु के कोई भी एक केस स्टडी लेके हम उस क्लाइंट को उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो क्लाइंट हमें एक मैप भेजते हैं। यहाँ पे हम जो मैप बनाते हैं वो ग्रिड के हिसाब से नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास भी जो मैप आता है वो ग्रिड के हिसाब से नहीं आता है। पर इतना हम कंफर्म कर लेते हैं कि उधर की जो नॉर्थ है वो कितने डिग्री है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पे एक मैप है। ये मैप हमारा सूरत से आया हुआ है। उनका ये एक वास्तु है 2 BHK जैसे, एक छोटा सा एक 1 BHK जैसा उनका एक फ्लैट है। उसमें 2 बेडरूम है, एक हॉल है और एक किचन की व्यवस्था छोटी सी बना रखी है उन्होंने। अब यहाँ पे मेन जर्नली क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है कि उनका जो अगर इस वास्तु के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम इस पूरे केस स्टडी के अंदर से जो टॉपिक बाहर लेके आए हैं उसी टॉपिक पे अब चर्चा करेंगे, क्योंकि स्पेशली हमने उन व्यूवर्स के लिए ये टॉपिक बनाया है जो हमारी निरंतर वास्तु की वीडियो देखते हैं और अपने घर की मैप हमें भेजते हैं। और उस मैप के अंदर उनके वहाँ पे कट जोन बहुत होते हैं कि भाई हमारा ये जोन कट हो गया तो उसकी क्या रेमेडी है और वो रेमेडी हम किस प्रकार करें। तो ये जो टॉपिक लेके हम आए हैं, वैसे और किसी टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कट जोन पे ही डिस्कस करेंगे। और ये केस स्टडी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी उन लोगों के लिए जो वास्तु अभी सीख रहे हैं या वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई अगर वो रेमेडी देना चाहते तो वो क्या रेमेडी देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कोई मकान भी रिनोवेट कर रहे हो या रिनोवेशन करवा रहे हो, तो ऐसी कोई भी आपके वहाँ पे कोई वास्तु से संबंधित प्रॉब्लम्स है तो उसका भी आपको इस कनेक्टेड वीडियो के अंदर बहुत बड़ा समाधान प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम टॉपिक पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक वास्तु है। ये नॉर्थ हो गया, ये इसकी ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गया। साउथ ईस्ट की इसकी एंट्री है साउथ जोन के अंदर, और वेस्ट में इसकी एक टॉयलेट है। यहाँ पे इनको बहुत सारा वास्तु दोष है। बेडरूम उनका बहुत अच्छी सिचुएशन में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है, पर वो SSW में भी हो सकता है। यानी यहाँ की हम डिस्कस कम करेंगे, यहाँ की वेस्ट की डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। जो आज पार्ट जो ले रहे हैं वो ईशान कोण के अंदर जो इनकी कट आई है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताता हूँ कट जोन किसे कहते हैं। देखिए, सपोज ये वास्तु पूरा इसका 25 फीट हो फॉर एग्जाम्पल, और 20 फीट अगर ये एक्से क्लियर राइट एंगल में अगर प्रॉपर्टी बनी है और 5 फीट ऐसा कट जोन लगा है तो इसको हम कट कहेंगे। अगर ये समझो कि 25 का कट हो, यानी 25 फीट में से 20 फीट कट हो, तो उसको हम कट नहीं कहेंगे, वो हम एक्सटेंशन कहेंगे। इसको हम यहाँ पे कट कहेंगे, यानी ये जोन कटा हुआ जोन कहेंगे। और जो मेजरमेंट में कम जोन होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है, उस जोन को हम बढ़ा हुआ जोन कहेंगे। तो आज हमारा यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है वो कट जोन का हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट दोनों मिला के नॉर्थ ईस्ट की एक कॉर्नर हो रही है, और ये 5 फीट का यहाँ पे कट लगा हुआ है। अब ये कट क्या है, ऊपर टू स्काई है, इसके ऊपर कोई और स्लैब नहीं है। अगर यहाँ से बंदा देखेगा तो उसको आसमानी दिखेगा, तो ही इसको हम कट कहेंगे। अगर समझो कि यहाँ पे आपकी गैलरी है और गैलरी अगर इस तरह से बनी हुई होती है तो इसको हम कट नहीं कहेंगे, इसको हम जोन की वीकनेस कहेंगे। कट स्पेशली यही कट आ जाएगा कि ओपन टू स्काई दिखेगा तो ही इसको कट कहा जाएगा, और वो छोटे पोर्शन में होगा। यानी जो इसकी ब्रीथ है वो अगर मैक्सिमम फीट में हो, जैसे ये 25 फीट का पूरा एक वास्तु है, 20 फीट इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है 20 फीट का, और 5 फीट का कट है तो इसको कट जोन कहा जाएगा। ये खास बात ध्यान रखना। अब इसके हम क्या रेमेडी कर सकेंगे फ्रेंड्स, तो इसकी बहुत ही इजी रेमेडी है। एक तो आप इसको अगर ये ग्राउंड फ्लोर पे प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे आप पीतल की तार डाल के इसको स्क्वायर कर सकते हो। इधर ऐसे पीतल की तार पूरी घुमा के इसको स्क्वायर कर दो राइट एंगल, और इधर एक रोड लगा दो, क्रिस्टल रोड, जिससे वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है और फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, तो इसकी क्या रेमेडी होगी। तो इसकी रेमेडी क्या होगी, तो यहाँ पे आपको 5 एलिमेंट्स में काम करना पड़ेगा। अब ये इसकी नॉर्थ हो गई, ये इसकी ईस्ट हो गई, तो ये इसका हो गया अर्थ एलिमेंट भी इसको कहा सकते हैं और वाटर एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या किस प्रकार इसको आप प्रयोग कर सकते हो, तो हम इसको इसके पीछे की जो एलिमेंट है वाटर एलिमेंट की एलिमेंट लेके यहाँ पे हम एक रोड फिट करेंगे। वो किस प्रकार की रोड होगी, कौन सी रोड होगी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाटर एलिमेंट की एक रोड आएगी, ये रोड यहाँ पे आप स्टेबल करना है। ये आपको 100% एनर्जाइज की हुई रोड आती है। इस रोड को आप
देखेंगे चारों तरफ से तो ये हमारी ब्रांड है शिव वास्तु एनालिसिस में रेडी हुई रोड है और इसमें पूरी प्रॉपरली कंटेंट की हुई है, मिनरल्स कंप्लीट डाले हुए हैं जिससे इसकी इफेक्ट मिलती है। और इस रोड को आप देखोगे तो ये देख लीजिए इस तरह से इसकी पूरी बनावट है। ये स्क्वायर रोड आती है, आगे गोल्डन रेशियो में पिरामिड्स बनाया हुआ होता है और यहाँ पे इस पे वास्तु मंडला एनर्जाइज किया हुआ होता है। इस तरह से इस रोड की डिज़ाइन की हुई होती है। इस रोड को आपको 2 मेटल में भी यूज़ कर सकते हो और 5 मेटल में भी यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर ईशान कोण की हम बात करेंगे और यहाँ पे आप पृथ्वी तत्व को लेके भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो तो ब्रास की रोड लगा सकते हो और यहाँ पे अगर वाटर एलिमेंट को लेके भी आप काम कर सकते हो। यानी आपको यहाँ पे स्कैनर पे चेक करना होगा कि इस जोन की जो कोई मेटल्स जो कोई एलिमेंट है उसको कौन सी मेटल्स ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो वो आपको स्कैनर तुरंत गाइड कर देगा कि यहाँ पे जोन इस जोन के अंदर आप ब्रास यूज़ कीजिए या एल्यूमिनियम यूज़ कीजिए। तो इस रोड को ऐसी 2 रोड लेनी है। एक रोड हमें यहाँ पे नॉर्थ जोन में सेट करनी है और दूसरी यहाँ पे इस जोन में सेट करनी है। यानी ये रोड को फ्लोर में कट करके ये पूरी रोड इधर फिट कर देना जिससे ये जो कट एरिया है इसकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्शन रोड में भी यूज होती है। इसके अंदर इस डायरेक्शन की कोई भी नेगेटिविटी है उसके बिना तोड़ फोड़ ये रेमेडी हो सकती है। आपको ऐसा नहीं है कि इसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे है, वहां पे आपको परमिशन नहीं मिलने वाली कंस्ट्रक्शन करने की। तो करना क्या है, और ईशान कोण का कटा होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर आया हुआ है, अगर वो पोर्शन कट गया तो आपको लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, जो मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है। यानी स्पेशली इस रोड को आप इस तरह से एक यूं फिट कर दो और दूसरी रोड को आप इस तरह से फिट कर दो। यानी यहाँ से एक एनर्जी को इनसाइड ले लो, यहाँ से ये एनर्जी पूरा टर्निंग पे दे दो, ये पिरामिड रेशियो इनसाइड आएगा और आउटसाइड जाएगा। इस तरह से इसका पूरा वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रोड आपको कहीं पे भी प्राप्त होती है और ऐसी कोई भी आपको जोन प्राप्त मिलती है, आप एक कंसल्टेंट हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इधर मैं क्या रेमेडी दूं, ये रेमेडी के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। ये वास्तु दोष के लिए, ये वास्तु दोष के निवारण के लिए ये रेमेडी आप कर लेना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये कोई इतनी महंगी भी रेमेडी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर अगर आप क्लाइंट को रहने देंगे या क्लाइंट खुद ही ऐसे मकान में रहेगा तो वो बहुत कुछ अपने जीवन में लॉसेस करेगा। क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो ईशान कोण के अंदर वास्तु पुरुष का मस्तक है, ये वास्तु पुरुष का मस्तक आ गया, इस तरह से उसके दोनों पूरे शरीर की रचना है। अब यहाँ पे ये मस्तक वाला ही भाग नहीं है, यानी हेड ही नहीं है, हेडलेस वास्तु हो गया। और मस्तक से हम कितनी नेगेटिविटी आ सकते हैं उसकी लाइफ के अंदर, अगर बिना मस्तक अगर उसको जीवन जीना पड़े तो यहाँ पे ये वास्तु दोष क्या क्या हद तक इस घर के लोगों को परेशानियां झेलने पे मजबूर कर देगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने इसकी सॉल्यूशन दे दी तो 100% रिजल्ट, उसमें कोई मत नहीं है। क्योंकि वास्तु के अंदर अगर कोई भी जोन वीक पड़ रहा है, कोई भी जोन बढ़ रहा है, कोई भी जोन कट हो रहा है, तो ये रोड्स आप उधर यूज कर दीजिए, इमीडिएटली उस रोड्स को उसके कंटेंट प्राप्त हो जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी और इमीडिएटली उसको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये 5 एलिमेंट जोन, वाटर जोन एलिमेंट का रोड है। इस तरह से आप देखोगे तो इसमें पूरे ऐसे वास्तु मंडाला के शक्ति चक्र से इसको पूरा एनर्जाइज किया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव।